साथियों को नमस्कार। आने वाली 31 तारीख को प्रदेश भर के निर्माण के मजदूर अपनी मांगों को लेकर हिसार के श्रम मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करने के लिए, आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कारण भी ज़्यादातर साथियों को पता है कि जब से बीजेपी सरकार और बीजेपी जजपा सरकार सत्ता के अंदर आई है, तभी से निर्माण मजदूरों को कल्याण बोर्ड की ओर से मिलने वाली जो राहतें हैं उनको वो रोज़ाना ख़त्म कर रहे हैं। 2-2, 3-3 साल तक वो लटकती रहती हैं, लोगों को लाभ नहीं मिलता है। हमें इसके पीछे की मंशा ज़रूर समझनी चाहिए, और वो मंशा पूरी तरीके से दिखाई देती है जब हम दूसरी तरफ नज़र दौड़ा के देखते हैं। जहाँ एक तरफ प्रदेश की सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, हॉस्पिटल्स को बंद करने की तैयारी कर रही है, तमाम सरकारी महकमों को बेचने की तैयारी कर रही है, उससे पहले उन्होंने ऐसा प्रचार करके कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, लोगों को ये जचाया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती इसलिए उनको बंद कर दिया जाए, सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं होता इसलिए उनको बंद कर दिया जाए तो बेहतर है। कोई नई टीचर्स की भर्ती नहीं, कोई नई डॉक्टर्स की भर्ती नहीं, और भी किसी तरीके की कोई भर्ती नहीं है। नौकरियों के सवाल पर हरियाणा जो है वो 34% से ज़्यादा बेरोजगारी, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर अगर कहीं है तो वो हरियाणा के अंदर है। ऐसे ही ये जो निर्माण मजदूरों का कल्याण बोर्ड बना हुआ है, इसके साथ भी सरकार यही करना चाहती है। ये तमाम मजदूरों को ये एहसास करवा रही है कि इस बोर्ड से कुछ मिलना नहीं है किसी को, और जब सब मजदूर ये कहने लग जाएंगे कि कुछ नहीं मिलना, इन कापियों को, इन रजिस्ट्रेशन नंबर को उठा के बाहर फेंक दो, जला दो, फिर अपनी मर्जी से अपने तरीके से सरकार जो है इसको बंद करने के लिए जाएगी। कल का देश का जो राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो हुआ है, आमतौर पर श्रम सम्मेलनों में मजदूरों के प्रतिनिधि भी होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं, प्रशासन के प्रतिनिधि भी होते हैं, लेकिन अभी जो 2 दिन ये तिरुपति के अंदर श्रम सम्मेलन हुआ है उसमें सरकारी ही प्रतिनिधि थे जिन्होंने श्रम सम्मेलन किया है। और देश के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि 38,000 करोड़ रुपए जमा हैं देश भर के कल्याण बोर्डों में, बाकी बचे हुए हैं, उनको अभी तक क्यों नहीं प्रयोग किया गया। इसके पीछे की मंशा को समझिए। लोगों को लाभ नहीं मिल रहा और उनकी नज़र इस 38,000 करोड़ रुपए के ऊपर है। आने वाले टाइम में ये बोर्ड को, कल्याण बोर्ड को सामाजिक सुरक्षा कोड के माध्यम से खत्म करने की तैयारी पर पहुंचने वाले हैं। इसलिए साथियों, जरूरत इस बात की है, जिस तरीके से लोग इकट्ठा होकर कल्याण बोर्ड को बनवाने के लिए जिस तरीके से लोग इकट्ठा होकर लड़े थे, उसी तरीके से हमें इसको बचाने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। नहीं तो रोजाना स्थिति ऐसी पैदा हो गई है, नए वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। रोजाना काम करते हुए कितने ही लोग रोजाना काम करते हुए अलग अलग जगह पे गिर के मर रहे हैं, एक भी मजदूर पंजीकृत नहीं मिलता उनमें से। जो रजिस्टर्ड वर्कर भी हैं, बेटी की शादी कर दी, 3-3 साल तक भुगत रहे हैं। अब 3 साल तक अगर उसे 2 रुपये सैकड़ा ब्याज पर पैसा देना पड़ गया तो वो 1 लाख रुपए उसका कहाँ काम आएगा। वजीफे के लिए उसको कुछ नहीं मिल रहा है। मजदूर की मृत्यु हो गई, उसका परिवार मारा मारा फिर रहा है, 2-2 साल 3-3 साल हो गए, उनको अभी तक भी लाभ नहीं मिल रहा है। रोज नई आपत्तियां, रोज नई ऑब्जेक्शन लगा के मनसा सरकार की यह है कि कल्याण बोर्ड के दायरे से बहुमत मजदूरों के हिस्से को कैसे दूर किया जाए। इसलिए साथियों, जरूरत इस बात की है कि आप सब इकट्ठा होकर लड़ें। और 31 अगस्त को हिसार के अंदर राज्य के श्रम मंत्री, आमतौर पर कहा यह जाता है कि श्रम मंत्री अब की बार वो बने हैं जो मजदूर परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन ये मत बोलो बेशक वो मजदूर परिवार में पैदा हुए हैं, आज वो मजदूरों के हक में काम नहीं कर रहे हैं। वो भी मजदूरों के खिलाफ ही मजदूरों के कानून जो बने हुए हैं उनको खत्म करने पर आमादा है। क्योंकि सरकार जो है वो मजदूर नहीं चला रहे, सरकार देश के बड़े कॉरपोरेट, देश के बड़े पूंजीपति चला रहे हैं। इसलिए अपने हक को अगर बचाना है तो देश की आज़ादी की लड़ाई में जिस तरीके से लोग इकट्ठा होकर लड़े थे, और उन लोगों को भी देश से भगाया था जिनके राज में छिपता नहीं था, आज हमें जरूरत है हम सब इकट्ठा होकर लड़ें और 31 अगस्त को सपरिवार हिसार के क्रांतिमान पार्क में सुबह 10 बजे पहुंचे और अपनी ताकत को, एकता को परिचय दें और अपने हकों की मांग को बुलंद करें। यही अपील आप लोगों से करनी थी।